अपने केक्स को शिमरी लुक देने के लिए हम एडिबल ग्लिटर का इस्तेमाल करते हैं। ये एडिबल ग्लिटर क्या है? ये एक चमकीला पाउडर है जिससे हम अपने केक्स को और कप केक्स को सजाते हैं, जिससे उनकी खूबसूरती में कई गुना इजाफा हो जाता है। आज इसी एडिबल ग्लिटर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जायकों की दुनिया। आज मैं आपके साथ एडिबल ग्लिटर की नहायत आसान और अमेजिंग रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए हम पैन में 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी एकदम से नहीं डालना, पहले हम आधा कप पानी डाल लेंगे और इसमें कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना बने। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम बाकी का पानी भी ऐड कर लेंगे और उसको भी मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि पैन को मैंने चूल्हे पर नहीं रखा, ये सारा प्रोसेस हम चूल्हे के बगैर ही करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम पैन को चूल्हे पर रख देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। इस दौरान चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे। ये पकना शुरू हो चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो रहा है। इस दौरान मैंने चम्मच चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इसको ना तो बहुत पतला होना चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा। इसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी ये मैं आपको बताऊंगी। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें ग्लॉसी सी शाइन ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि इसके किनारों पर लेयर बनना शुरू हो गई है। अब हम इसको बस 1-2 मिनट तक और पकाएंगे। ये लेयर उतर गई है। अब ये डन है। बस हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। मैंने इसको 2 कटोरियों में ट्रांसफर कर लिया है क्योंकि मुझे ये 2 कलर में बनाना है। याद रखिएगा, हमने ये प्रोसेस गरम गरम कॉर्नफ्लोर में ही करना है। अगर कॉर्नफ्लोर ठंडा हो गया और जम गया तो मिक्सिंग करना मुश्किल हो जाएगा। सो ये प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। एक कटोरी में मैं ग्रीन कलर डालूंगी। ये मैंने तकरीबन ½ टीस्पून लिया है। आपको जिस कलर में बनाना हो आप वो कलर डाल सकते हैं। कलर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये बिल्कुल इवन हो जाए। मिक्सिंग के बाद अगर मजीद कलर डालना पड़े तो आप डाल सकते हैं। इसी तरह से आप जिस भी कलर में बनाना चाहें आसानी से बना सकते हैं। ग्रीन कलर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब दूसरी कटोरी में मैं येलो कलर ऐड करूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स करूंगी। ये कलर भी मैंने ½ टीस्पून लिया है। दोनों कलर्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गौर से देखिएगा ताकि सारा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने OHP शीट ली है। ये एक प्लास्टिक शीट है जो मार्केट से किसी भी बुक शॉप से आसानी से मिल जाएगी। कॉर्नफ्लोर के इस मिक्सचर को हम OHP शीट के ऊपर फैला देंगे और इसको बिल्कुल इवन कर लेंगे। यहाँ पर इस चीज का ख्याल रखना है कि ये लेयर बिल्कुल पतली ना हो, थोड़ी सी थिक हो, वरना जब ये खुश्क होगा तो उतारना मुश्किल हो जाएगा। मैं इसको ब्रश की हेल्प से इवन कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो चम्मच की हेल्प से भी इवन कर सकते हैं। सारे मिक्सचर को OHP शीट के ऊपर फैलाने के बाद हम इसको अब साइड पे रखेंगे और इसी तरह से दूसरी शीट के ऊपर दूसरे कलर को फैला लेंगे। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करते हुए ग्लिटर बनाइएगा और अपने केक्स को सजाइएगा। दोनों शीट्स पे कलर को मैंने फैला लिया है। अब हम इसको खुश्क होने देंगे। रूम टेम्परेचर पर ये फैन के नीचे 5 से 6 घंटे में खुश्क हो जाएगा। अदरवाइज ओवरनाइट इसको रखना पड़ेगा। मौसम पे डिपेंड करेगा कि ये कितना टाइम लेगा, लेकिन इसको अच्छे से खुश्क होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉर्नफ्लोर की शीट बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो चुकी है। अब हम इसको उतारते हैं। उतारने में भी ये बहुत आसानी से उतर गई। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसको छान लेंगे। आप ये देखिए, मैंने इसको पीस लिया है और ये कितना अच्छा ग्लिटर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम ग्रीन वाला भी तैयार कर लेंगे। ग्रीन वाले को भी मैंने पीसने के बाद छान लिया है। हमारा जबरदस्त सा एडिबल ग्लिटर रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आप भी इस एडिबल ग्लिटर से अपने केक्स को सजाइए और ढेर सारी तारीफें समेटिए। मिलते हैं नई और मजेदार रेसिपीज के साथ।
अल्लाह हाफिज़।